सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सखाओं को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। छाते के साथ। हमारे साथी ने लिखा है आज तो छाते के साथ। तो भाई इसका मतलब है कि आपके यहाँ बारिश हो रही है, और जिसके यहाँ बारिश हो रही है वो तो जाहिर है कि अगर घर के बाहर हैं, काम पर हैं, तो छाते के साथ में ही होंगे। हाँ, छाते के साथ होंगे। और हम पकौड़े की प्लेटर बनाए ले रहे हैं। अरे भाई तो पूछो मत। हाँ, सब लोग इंतजार कर रहा है भाई। घर पर होगा। हाँ, वो भी होगा। चाय देखो कौन बनाता है। फिलहाल तो विषय बता दिए जाए, है ना। तो आज हम सखी विशेष में बात करेंगे वीरांगना उर्मिला देवी शास्त्री की। और पति पत्नी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता है। इसके बारे में भी हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है। ये ऐसा कह सकते हैं कि शब्द है, संबंध है कि जिस पर सभी की राय मतलब अलग अलग है, और सभी उत्सुक रहते हैं बोलने के लिए। हाँ। और ऐसे ही एक दुखती रग और है। क्या? हाँ बुआ, श्रेय वाली। वो तो बहुत ही दुखती रग है। अकृत मन्य, ये एक शब्द है जिसका मतलब होता है जिसने जो नहीं किया है। अकृत मतलब आपने वो क्रिया नहीं की, लेकिन आपने मान्य, लोगों को ये मान्यता दे दी कि आपने ही किया है। तो ये जो शब्द है यानी कि श्रेय लेने का शौक, तो इस पर आज चर्चा होगी। और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है। ये वाकई बड़ा मजेदार। हाँ सच में बुआ, ये बात बड़ी अजीब लगती है जब कोई श्रेय ले जाता है और दूसरा भुनभुनाता रह जाता है या वो काम ही करता रह जाता है। हाँ, काम ही करता रह जाता है। और जो श्रेय लेने वाले हैं वो कहते हैं हम काम कम करते हैं, तारीफें ज्यादा लेते हैं। तो कुछ इसी तरह से लोग होते हैं, जैसे कि रसोई घर में कुछ लोग घुस जाते हैं, कुछ लोग परसने का काम करते हैं, और जितनी तारीफ मिलती है उसको खूब अच्छे से अपनी झोली में भर भर के लेते हैं। तो उस पर ढेर सारी बातें करेंगे। भाई देखो ऐसा राजुल बिटिया कि गीत वीत सुनवाओ तब आगे बढ़ा जाए, है ना। हाँ। प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी
बरखा आई है और बहार भी लाई है जी। लेकिन ये बहार संजोने के लिए, इस बहार को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ ऐसा भी करना पड़ा है जी, या पड़ता है जो शायद आम तौर पर लोग ना करें। और वैसे तो ये मौके की बात होती है, ज़रूरत की बात होती है, और ऐसा ही एक लंबा इतिहास हमारे देश का रहा है और एक लंबी सूची भी है जिसमें कि बहुत सारे वीर वीरांगनाएं सेनानी हैं जिन्होंने कि अपने प्राणों की आहुति दी, अपना शौर्य दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया, और हम बड़े मज़े से ये गीत सुन रहे हैं। रस की फुहार का मजा ले रहे हैं। कुछ छतरी के साथ बैठे हैं, कुछ ऐसे ही बैठे हैं। तो वीरांगना उर्मिला देवी शास्त्री जी को नमन करते हुए हम ये बात शुरू करते हैं आज। देश को स्वतंत्र कराने में मेरठ की महिला क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज हम यहीं की निर्भीक सेनानी उर्मिला देवी शास्त्री जी की बात कर रहे हैं। उनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1909 को श्रीनगर में। पिता का नाम था चिरंजीत लाल आर्य। 1929 में उनका विवाह प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री के साथ हो गया, यानी जब सिर्फ 20 वर्ष की थी वो। अगर वो चाहती तो अच्छी तरह जीवन बिता सकती थी, कोई ज़रूरत नहीं थी घर में ऐसी, लेकिन भारत माता को परतंत्रता के बंधन से मुक्त करने के लिए वो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ी। उन दिनों गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेना आरंभ किया। 19 जुलाई 1930 में उर्मिला देवी को जेल की सजा टाउन हॉल में छात्रों की मीटिंग को संबोधित कर रही थी तब हुई, और मीटिंग में उन्होंने छात्रों से शराब की दुकान पर धरना देने और उन्हें बंद कराने की वो अपील कर रही थी। छात्रों को मतलब उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो छात्रों को भड़का रही थी। तो जाहिर है कि वो तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ही बात थी। तो उन्हें विवाह के बाद मतलब 6 मास कारावास की सजा सुना दी गई, और मतलब उस समय सोचो वो गई, उस समय 10 महीने ही हुए थे। 6 माह की जो कारावास थी, विवाह के 10 महीने बाद जाना आसान नहीं था। जेल की सजा काट कर निकलने के बाद वे चुप नहीं बैठी, चाहती तो परेशान हो जाती, लेकिन उस समय नौचंदी मेला विदेशी वस्त्रों की बिक्री का केंद्र था, और नौचंदी मेले के आयोजन के 1 हफ्ता पहले उर्मिला शास्त्री ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को लेकर सभा का आयोजन किया था। 30 महिलाओं की एक स्वयंसेवी टोली बनाई गई थी जो दुकानों पर जाकर पहरा और धरना देती थी। और उर्मिला देवी जो थी वो इस महिला सत्याग्रह समिति का नेतृत्व भी कर रही थी। तो इस टोली के साथ भी वो जाती थी, और जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तब उन्हें 3000 सत्याग्रहियों की टोली बनाकर प्रदर्शन का जिम्मा सौंपा गया था। बहुत बड़ा काम है ना? हाँ, मतलब उन सबको एक साथ जोड़कर रखना भी बहुत बड़ी बात है। 1937 की बात है, तब इन्होंने ये सारे काम करते हुए इन्होंने एक महिला दस्तकारी स्कूल की स्थापना भी की। शुरुआत में स्कूल के प्रबंध और अध्यापिकाओं का जो भी खर्च होता था वो उन्होंने खुद दिया, और बाद में जब स्कूल चल निकला, खूब उन्नति होने लगी, तो कुछ परिचितों ने भी सहयोग करना शुरू किया, और जब बहुत ज़्यादा अच्छा नाम हो गया स्कूल का तो सरकारी सहयोग भी मिलने लगा। मतलब किस तरह से उनका जज्बा था और किस तरह से उन्होंने श्रम किया और अपने जो भी उन्होंने निर्णय लिया था उस पर अडिग रही, ये बहुत बड़ी बात है। फिर इसी तरह से वो आगे काम करती रही। 1941 में मेरठ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा की गिरफ्तारी के बाद भी इन्होंने सभा की थी। उसके बाद फिर उन्हें जेल की सजा हुई थी। जेल में रहते हुए भी वो सक्रिय रहीं और जन चेतना जगाती रहीं। उन्होंने जेल की सजा के अनुभवों का शब्द चित्र कारागार नामक पुस्तक में किया है। आज़ादी के मतवालों ने कैसे कैसे कष्ट सहे, इसकी दास्तां जो है इसमें है। इस पुस्तक की भूमिका यानी कस्तूरबा गांधी जी ने स्वयं लिखी थी, और 1931 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। फिर हाँ, जाहिर सी बात है कि उस समय ये सारे इस तरह का साहित्य जब्त कर लिया जाता था, तो भुला दिया गया था साहित्य, लेकिन हाल ही में इस पुस्तक की पुरानी प्रति तलाश की गई और फिर उसे संपादित करके फिर से प्रकाशित करवाया गया। तो इस तरह से एक संस्करण निकला उसका। हाँ, तो इस मतलब हर तरफ सक्रिय होना एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी घर भी संभालना, स्वतंत्रता आंदोलन में भी बराबर सक्रिय रहना,
साथ ही साथ महिला चेतना जागृत करना बहुत ये बड़ी भी बहुत बड़ी बात है। और एक समूह को संगठित करना, मतलब हम 4 लोगों को मना नहीं पाते और 3000 लोगों को संगठित कर एक पूरा अभियान चलाना बहुत आसान नहीं है। अब जब उनकी मृत्यु की बात करें कि जब उन्होंने ये देह त्यागी तो 6 जुलाई 1942 का दिन था और गर्भाशय का कैंसर था, तो कहीं ना कहीं पहले से वो इससे जूझ रही होंगी, अचानक नहीं हुआ होगा। जबकि 1941 तक कई बार जेल गई वो, तो यूं कह सकते हैं कि वो भी समस्या रही होगी उनको ज़रूर, और शायद उनके लिए ये बहुत छोटी सी चीज़ थी। भारत माता को आज़ाद कराना सबसे बड़ा लक्ष्य था उनके सबसे आगे, बड़ा लक्ष्य था। क्योंकि कुछ जगह पर ये भी पढ़ा है बुआ कि जो उनको क्लोरोफॉर्म दिया जाता था इस दर्द से निजात पाने के लिए, शायद ही उस समय यही दवा होगी या जो भी हो, तो उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं पूरी जागृत अवस्था में और दर्द से जूझ कर मैं बराबर अपना काम करती रहूंगी। ये कहते हुए उन्होंने जीवन त्याग किया कि अपना काम पूरा करके ही तभी इस दुनिया को छोड़ूंगी। ओहो, तो ये जज्बा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उन्हें हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी, हरे दिन दहाड़े, हरे दिन दहाड़े चोरी करे, रात भर जगाए, डाका डाले तेरी बंसी। हो नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी। मन में लगे ऐसे आंगन, जैसे चमके बिजुरिया बादल में। मन में लगे ऐसे आंगन, जैसे चमके बिजुरिया बादल में। चुपके कभी ले जाऊंगी तेरी बंसी, छुपा के आंचल में। काहे शाम ढले, काहे शाम ढले, कदम तले मुझको बुलाए, डाका डाले तेरी बंसी। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी। समझी थी मैं नटखट है तू, बस माखन चुराया करता है। समझी थी मैं नटखट है तू, बस माखन चुराया करता है। दीवानी मैं ना जाने तू, काहे पनघट पे आया करता है। मुझे लाज आए, मुझे लाज आए, हाय नहीं बात कही जाए, डाका डाले तेरी बंसी। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी। बंसी की धुन सुन के पिया दिया मेरा कहीं खो जाता है। बंसी की धुन सुन के पिया दिया मेरा कहीं खो जाता है। मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मुझे ना जाने क्या हो जाता है। गीत प्रीत भरे, गीत प्रीत भरे, गाए सुध बुध बिसराए, डाका डाले तेरी बंसी। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी।
बुआ, ये चोरी और डाका डालने वालों से ना, मतलब आप कितना भी होशियार रहें जी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा ही मौका मिलता है वो तुरंत अपना दांव चल देते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि इस बात से सभी परेशान है। चलो, एक तुमने कह दिया है तो ये चालाकी मुझे बहुत बाद में समझ में आई। हमारे साथी लिख रही हैं, मैं सारा खाना बनाती, परोसती और थाली देने जाती तो कोई और ले जाता था कि मैं दे देती हूँ, और सब देखते कि ये कितना काम करती है। तो भाई अगर ये वाला जो मामला है, हाँ। इसमें तो जो खा रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि जब ये लेके आ रहा है जो थाली, तो अंदर कोई ना कोई तो पका रहा होगा ना। बिल्कुल। तो इसमें तो मतलब थोड़ा बहुत देखने वाले को भी समझना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी एक साथी ने ये लिखा है कि कुछ लोग होते हैं कि हम ही से डिश सीखते हैं और फिर उसके बाद मतलब व्यंजन बनाने की विधि और खुद बनाते हैं, फिर उसका सारा श्रेय लेते हैं कि हमने बनाया है, हमने ये किया है। तो ऐसा तो खाने के संग भी होता है, स्वेटर आदि के संग भी होता है। हाँ हाँ, ये डिजाइन हम तो बस देख के बना लेते हैं, किसी को भी दूर से देखा और हम तो तुरंत समझ जाते हैं, तुरंत उतार लेते हैं। उस समय अगर आप सामने पड़ जाएं तो वो निगाहें कैसे चुराते हैं ये भी तो देखा। वो आप ही देखते रहते हैं कि अच्छा ये निगाहें भी चुरा रहा है, लेकिन वो निगाहें चुराना दूसरा इंसान नहीं समझ पाता है। बिल्कुल नहीं समझ पाता है। उस समय बुरा तो लगता है। हाँ, बल्कि आपका चेहरा जो विकृत सा बना होता है, दुखी मन वाला, उससे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों ऐसा मुंह बना रही हैं, या कभी अच्छा आपने नहीं लग रहा है। हाँ, कि इनकी तारीफ हो रही है। और कहीं कोई चुगली करने वाला इंसान हो तो कह दो कि देखा तुमने अच्छा बनाया, काम किया, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, चिढ़ रही है वो। तो मतलब इसमें भी आप मात खा जाएंगे, तो थोड़ा आपको चालाक तो बनना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो रिश्ता है पति पत्नी वाला, उसमें चालाकी नहीं चलती है। बिल्कुल। और मतलब ये विषय वैसे ऐसा है कि इस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहिए क्योंकि खत्म ही नहीं होगा। हाँ। लेकिन फिर भी शादी तो भाई दो तरह से होती है। जो लड्डू खाए वो पछता है, जो न खाए वो भी पछता है। तो जो भाई खा के पछताते हैं, हाँ। तो उन पछताने वालों को जरा अच्छे से पछताना चाहिए। हाँ। ऐसे कि पछताना भी नहीं, एक दूसरे को संभालते हुए पछताना चाहिए। हाँ। अगर पछता ही रहे हैं तो। और वैसे हमारे साथियों ने बड़े सुंदर सुंदर उपमाएं लिखी हैं, बड़े प्यारे प्यारे जो हैं वो दिए हैं उदाहरण। इन्होंने लिखा है, पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता कलम और स्याही वाला रिश्ता है। अलग अलग न कलम को कोई पूछे न स्याही को। कलम स्याही के साथ मिलकर जैसे कागज पर शब्दों को उतारने का काम करती है, उसी प्रकार पति पत्नी मिलकर समाज की संरचना करते हैं। दोनों साथ मिलकर न रहें तो समाज में बुराइयां और अन्य चारित्रिक दोष जन्म लेने लगते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही बात है। एक और संदेश है, जीवन साथी की कितनी नन्ही सी परिभाषा है। तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। पति और पत्नी में तालमेल चिमटे की तरह होना चाहिए। बर्तन चाहे कितना भी गर्म हो, चिमटा बर्तन को नहीं छोड़ता है। बेचारा जल जाता है। और हमारे साथी लिखते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता अब ज्यादा ही नाजुक रिश्ता हो गया। हमारे जमाने से पहले इतना मजबूत था कि खींचने से न टूटता था, न काटने से कटता था। इसका सबसे बड़ा कारण था हमारे गार्जियन। बड़े ही मजबूत धागे से इन दोनों रिश्तों की डोर को मजबूती से बांधते थे। कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया है। अब जिस तरीके की कर्तव्य परायणता या अपने शब्दों पर बंधे रहना, अपने वचनबद्ध होना, ये सब चीज़ों में जैसे परिवर्तन आया है, कुछ ऐसा ही इसमें भी हुआ है ना। बिल्कुल। एक बात और भी है बुआ कि अब जैसे इन बातों को अभिव्यक्त करने का एक रास्ता खुल गया है। हाँ, वरना अंदर ही अंदर खौलते हुए या घुटते रहते। कितनी कहानियां हमने पढ़ी हैं जिसमें माँ हमेशा चुप रही, कितनी फिल्में देखी हैं जिनमें पिता हमेशा चुप रहते हैं और माँ चढ़ी रहती हैं घर पे, सब पर वो हुक्म चलाती हैं। तो इस तरह के जोड़े भी हमने देखे हैं पुरानी फिल्मों में, किताबों में, कहानियों में पढ़ा है। तो इस तरह का जो होता ना सामंजस्य का अभाव, हाँ, ये तो होता ही होता है। तो मतलब यही है कि वो भी ठीक नहीं था। हाँ। कि कोई बिल्कुल जीते जी कहना चाहिए कि एक जिंदा लाश की तरह अगर रह रहा है तो किस बात की खुशी, किस बात का वहां पर रौनक, किस बात का उत्सव, है ना। तो वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि पति और पत्नी यानी दाम्पत्य, हाँ, दम कहते हैं रस्सी को, ये कह रहे हैं दाम कहते हैं रस्सी को। और माता यशोदा जब कन्हैया बदमाशी करते तो उन्हें बांधने का निर्णय लेती। इस बार उन्हें उनके बांधने के प्रयासों में रस्सी छोटी पड़ जाती है, किंतु अंततः वो बंध जाते हैं। मालूम है क्यों? ये उनकी माता का स्नेह और प्रेम की डोर थी जो प्रभु को भी बांध सकी। पति को यह दाम ही अपने पत्नी से बांधती है, और जिसे विवाह संस्कार में पुरोहित ने बांधा था
पति पत्नी की डोर इतनी अक्षुण ही अपेक्षित है। वाह भाई क्या बात है, बड़े बहुत सुंदर सुंदर लिखा सुंदर है। उपमाएं हमने कहा ना कि हमारे साथी लिख कर भेज रहे हैं। वाह। एक और संदेश है बुआ, किसी भी बात पर मुंह फूल जाए उसके बाद में एक तो हो ही पड़ता है कि एक दूसरे से खिंचे खिंचे नहीं रह सकते। प्रैक्टिकली एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। एक उम्र होती है जब चेहरा और रंग रूप देखा जाता है, दूसरे पड़ाव में जिसमें विचार एक दूसरे से मिलने चाहिए, अंतिम बारी में केवल साथ जरूरी होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और आज के सभी विषयों में विषय बढ़िया है, वो है पति पत्नी का रिश्ता। पत्नी और पति जीवन रथ के 2 पहिए हैं। रथ के 2 पहिए के बीच में अंतर जरूर होता है, साथ साथ चलते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जरूर पहुंचा देता है। वैसे पति पत्नी के बीच विचारों का अंतर जरूर होता है, मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ विश्वास रूपी सेतु पर जीवन रथ बिना रुके आसानी से चलता रहेगा। तो बुआ अगर हम ये कहें कि मतभेद नहीं, मतभेद हो सकता है, मनभेद ना हो, हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि पति पत्नी का रिश्ते में विश्वास, प्रेम, समर्पण ये सब तो है ही, लेकिन जो मनभेद होता है और उस मनभेद को कोई एक दबाकर जिंदगी काट देता है और दूसरा उस मनभेद को समझ ही नहीं पाता। हाँ, तो वो वैसी नौबत ना आए, उसके लिए क्या किया करें जाए? ये बात तो सोचना ये पड़ेगा। कह देने से तो ये होगा कि हमने आंखें फेर ली उस तरफ से कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होने लगा है। अब ऐसा होने लगा, या अब लोग सोचने लगे और बड़े कहते हैं आजाद ख्याल होने लगे, ये भी कहा जाता है। तो बातें बहुत सारी हैं, एक गीत सुनते हैं फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे, है ना। तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे, चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे, गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। तेरा ख्याल मेरे दिल में जब से आया है, कदम संभलते नहीं और नशा सा छाया है। करार होके ही दिल ने करार पाया है, हाँ करार होके ही दिल ने करार पाया है। धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे। अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे। कितनी जालिम ये मुलाकात हुई, जिससे डरते थे वही बात हुई। बढ़ गई प्यास तमन्नाओं की, इस तरह प्यार की बरसात हुई। कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली हो, कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली। छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे, छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। तुम्हारे मिलने
की दिल से दुआएं मांगी है, खताएं हमसे हुई है, सजाएं मांगी है। वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है, हाँ वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है। सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। प्यार चोरी चोरी ही होता है। और ये कहीं जो ऐसा होता है कि चोरी चोरी इतनी होती है कि उसकी चोरी ही हो जाती है, गायब ही हो जाता है। गायब हो जाता है ना? है, सही बात है। तो जैसे हम लोग पति पत्नी जी। वाली बात कर रहे थे ना बुआ, हाँ। तो प्यार, समर्पण, विश्वास, ये सब चीजें तो होती हैं, लेकिन उस सब का भी एक निश्चित वो होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक समर्पण किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, समर्पण करते करते उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपना सब वो कुछ कहते हैं समर्पित ना कर कि दिया, वो अपनी जान से क्या, खवैया को स्वाद ही नहीं आया। स्वाद नहीं आया। तो यही वाली बात होती है और लोग बड़े भोले बन जाते हैं। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला, तुमने ऐसे किया था। अच्छा, तो भाई ऐसा नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता है कि स्त्रियां क्या करती हैं, या कभी कभी स्त्रियों को ये नहीं पता होता है कि पुरुष बाहर कितनी परेशानी से आ रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ उम्मीद 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 और मतलब इच्छा ही रखते हैं, और ये नहीं देखते कि उसकी भी एक सीमा होती है ना। एक सीमा होती है। और दूसरी बात ये भी है ना बुआ कि जैसे कोई तकलीफ है अगर, हाँ। कोई मुश्किल है अगर, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला कहे ही कहे। बिल्कुल। आप खुद भी देख सकते हैं जी। अगर सामने दिखने वाली तकलीफ है, जैसे अगर चोट लगी है या हाँ। कहीं से कुछ बुखार चढ़ा है, कुछ भी हो रहा है, या उल्टी हो रही है, कोई भी अगर बीमार है इस तरीके का, जो कि लक्षण जिसके दिख रहे हैं ना, वो तुम कहना चाह रही हो हाँ, ना। तो वो आप देख सकते हैं। तो ये बात चलिए मानते हैं, लेकिन जो बातें मन पर बीतती हैं, हाँ, उनको मन पर बिताते हुए बहुत दिनों तक चुप नहीं रहना चाहिए। क्योंकि चुप रहने से फिर कई बार ऐसा होता है कि वो मुंह पे ताला ही लगा दिया जाता है, जैसे ना जिपर लगा दिया जाता है। हाँ। अब मुंह बंद ही रहेगा और तो एक खुलता बात ये तो अरे बताओ। कैसे बोल रही है। अच्छा, जब तुम बोल दोगी अगर ये बात, तो जरूरी है कि वो समझ जाए। अगर तब ना समझा तब कितनी और तकलीफ होती है। हमारी बहनें ये भी कहती हैं कि कहा तो नहीं समझे, तब तो और लगा कि इतना पछतावा हुआ कि इससे अच्छा तो कहते ही नहीं, है तो ना। कह तो दिया, हाँ कम से कम कह तो दिया। भाई देखो, ऐसा है ना कि पछतावे वाली नौबत क्यों आए। हाँ, ये अगर पति आपके कहते हैं तो आप उस पर समझें, और पत्नी अगर कहती है तो पति इस बारे में विचार करे। फिलहाल हम विचार करते हैं एक ब्रेक का। हाँ। वो देखिए, हमारे एक सखी ने कितना अच्छा लिखा है कि पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत अहमियत रखता है। हाँ। इसके साथ ही अगर ये एक दूसरे के रिश्तेदारों, सगे संबंधियों का सम्मान करेंगे तो उनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ प्यार भी बढ़ता है। कई बार देखा जाता है कि पति खुद पत्नी से सम्मान की इच्छा रखते हैं लेकिन खुद पत्नी का सम्मान नहीं करते, और ये भी होता है कि पत्नियां पति से सम्मान की इच्छा रखती हैं लेकिन ना पति का सम्मान करती है, ना पति के रिश्तेदारों का सम्मान करती। तो भाई यही है कि ताली दोनों हाथ से बजती है जी, तो दोनों हाथों से ही बजाएं। तो ये सम्मान जो- दें और सम्मान लें। सम्मान दें, समर्पण दें, सहनशील बने और ये सब करें। ये सब हमें लगता है कहीं ना कहीं अब इसको ऐसा मान लेना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ ना किताबों में अच्छी लगती हैं, सुशोभित लगती हैं, लेकिन जो महसूस करने वाली बात है, जो सच में व्यावहारिक रूप में हम रोज़ बरोज़ देखते हैं कि
नज़रअंदाज कर देना एक दूसरे की तकलीफ को या एक दूसरे की ज़रूरत को, बिल्कुल रोज़मर्रा वाली ज़रूरत की हम बात कर रहे हैं, बहुत बीमारी या कोई बहुत दिल को ठेस लगने वाली बात छोड़ दीजिए, अगर आप रोज़मर्रा में भी क्या आपने देखा कभी कि किस तरह से हम एक दूसरे को नज़रअंदाज कर पा रहे हैं, तो कैसे छोड़ा जा सकता है उसको, या कभी किसी को ठेस लग गई तो कैसे क्या आगे बढ़कर हमने कभी कहा कि अरे नहीं हमसे गलती हो गई, या कभी किसी ने कुछ अच्छा किया तो क्या हमने आगे बढ़कर कहा कि हाँ अरे ये तो बड़ा अच्छा हो गया, कि ये मान लिया कि अरे ये तो इनका काम ही है भाई, ठीक है खाना करेंगे। थोड़ा सा अच्छा बना, कल थोड़ा खराब भी तो बना था। हाँ ऐसा भी तो होता है ना। हाँ। या आज हमको घुमाने ले जाते तो ये कौन सा बड़ा खास काम कर दिया, हर पति ले जाता है। और क्या हैं? साड़ी दिला दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी। थोड़ी और अच्छी भी दिला सकते थे। तो भाई और इतने ये दिन से कह रहे थे आप जाके दिलाई, अब जाकर दिलाए और अब तक तो हमारी बहन को 4 मिल चुकी है। हाँ तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं उनको थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाए, छोड़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, और रहना तो है साथ में, और रहना भी चाहिए जब तक कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत ना आए, और उसके बाद जो है सामंजस्य स्थापित करें। क्योंकि देखो भाई ऐसा है कि तलाक सिर्फ पति पत्नी में ही क्यों होता है, इस पर भी गौर करें, बच्चों में नहीं होता है कभी ना। हाँ माँ बेटे या माँ बेटी में कभी नहीं होता है। नहीं होता है। तो एक शब्द बन गया है और ये गुंजाइश है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये छोड़ा जा सकता है, और हम बड़े तकलीफ में हैं। हाँ तो उस तकलीफ को पहले पहल तो ये है कि पहले सुलझाना चाहिए, एक दूसरे से बात करके, कुछ थोड़ा आगे बढ़कर, कुछ दूरी तक थोड़ा ज्यादा काम करके, थोड़ा और उस रिश्ते पर ध्यान देकर उस नौबत को आने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात ये दोनों को मिलकर समझ लेनी चाहिए कि हमें साथ रहना है ना जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये निर्णय पहले लेना है कि साथ रहना है या नहीं, और अगर रहना है तो फिर उसका रास्ता मिलकर निकाले। इसमें एक मनोवैज्ञानिक से मुलाकात हुई कभी, तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि जैसे कि हम ABCD सीखते हैं, क ख ग घ सीखते हैं, वैसे ही पति पत्नी साथ में रहने के लिए इस तरीके का भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो ये भी सीखा जा सकता है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर आवश्यकता पड़े और नहीं समझ में आ रहा है कि ये गाड़ी कैसे चले, तो किसी मनोवैज्ञानिक की मदद ले लें। हो सकता है कि वो आपको बेहतर तरीके से समझाए। हम वो चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। हमको लग रहा है अगर मिर्च लग रही है तो हम बार बार पानी पी रहे हैं, हो सकता है इस बार शक्कर खाने से ठीक हो जाए, है ना। सही बात है बुआ। हाँ, या कभी कभी रूखी रोटी खाने से वो चीज खत्म हो जाती है। तो ये रास्ता जो है, विशेषज्ञ भी अब बहुत सारे हैं, पहले ये एक पूरा विषय अब हो गया है, तो इस तरीके की सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। और जैसे किसी की गलती बताते हैं, एक बड़ी छोटी सी बात है यहाँ पे जरूर कहना चाहेंगे कि गलती बताई या कोई अपनी जरूरत बता दी, चलिए आपकी गलती बताया तो आप उसको पहले तो बहुत दिल पर मत लीजिए। हमने अपनी एक तरह से मान लीजिए कि जरूरत बताया था कि भाई हमें ऐसा चाहिए था, आपने देखिए ऐसा कर दिया। होता क्या है कि हम ले लेते हैं कि अरे हमारी गलती बता दी, हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। तो इससे बेहतर है कि पहले तो समझें कि ये चाह क्या रहा है सामने वाला हमारा साथी, और दूसरा उसको बात तक ही सीमित रखें, यानी उस पे बात करें, विचार विमर्श करें, न कि लड़ाई करें। बिल्कुल, उसको मुद्दा बनाकर लड़ाई ना करें, बहस ना करें, बल्कि उस पर चर्चा करें और विचार विमर्श करें। और हम मतलब हुआ सीधे सीधे मतलब ये है कि सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप जी आपसे बात करें, आप भावनाओं का सम्मान करें। जी आप करने के बाद एक दूसरे की बिल्कुल होता है ना कि खाल खींचने के लिए आमादा हो जाते हैं कई जोड़े, तो बड़ा व्यंग्यात्मक भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो उससे थोड़ा परहेज करें और मतलब ये करें कि जी आपके साथ साथ भावनाओं में भी जी आपकी बात बिल्कुल लागू करें, दिल से होना, जो भी चीज हो दिल से हो, है ना। आँखों में प्यादी पहला बादल, बादल में प्यादी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब की हलचल। आँखों में प्यादी पहला बादल, बादल में प्यादी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब की हलचल।
बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या दी अजब सी हलचल, आँखों में क्या दी पहला बादल, बादल में क्या दी किसी का आंचल, आंचल में क्या दी अजब सी हलचल। मिल जाए नैन से, साथी बन जाए रास्ता कट जाए चैन से, झूमे लहराए नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या दी अजब सी हलचल, आँखों में क्या दी पहला बादल। बुआ, हम लोग जो ये बात कर रहे हैं पति पत्नी की, उसमें मतलब समर्पण और ये सब के साथ साथ एक और भी बात है कि एक दूसरे को श्रेय देते रहें। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि मतलब आंखें पढ़ते रहें। हमने तो पहले ही कहा देखो भाई कि अगर कुछ अच्छा लगे तो तारीफ कर दीजिए। और देखो ऐसा है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि घर खरीद लिया तो पति सोचता है कि हम ही ने खरीदा है, लेकिन उसमें भी मान लें कि कहीं ना कहीं उसका भी कुछ अंश है। तो वही है ना कि मिलकर कहें कि हमने मिलकर ये घर बनाया है, आशियाना, तो अच्छा लगेगा, है ना। बिल्कुल। और ऐसे ही कभी कभी पत्नियां खरीद लेती हैं कुछ बाजार से जाकर साड़ी, तो ये हमने खरीदी है, ये तो हमारे ही तरफ से आई है, या हमने ही इसका पैसा खर्च किया है। जबकि कभी कभी अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं से ऐसा मतलब उनके पास रोजगार नहीं होगा, फिर भी कहती हैं कि हमने गृहस्थी से बचाया, तो गृहस्थी में जो पैसा लगा था वो पति ने ही लगाया पति ने ही लगाया था। और एक बात और भी है बुआ, जैसे कुछ गृहिणियां ये भी कहती हैं कि हम अपने बूते पर बात करते हैं। तो ये बूता, ये सम्मान, ये रुतबा, ये हौसला, या जिसको कहें ये ताकत, उनको उस रिश्ते में बंद कर आई है, जिसको शायद वो उतना सम्मान नहीं देती जितना कि उन्हें देना चाहिए। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से बात। यही हम कहने वाले थे कि भाई हम तो नाराज हो जाएंगे हमारी बिटिया और बहुरिया के बारे में तुम ऐसा कहोगी, खासतौर से बहुरिया लोगों के बारे में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वैसे तो सही भी है कि ये जो ताकत आती है कि हमने अकेले दम पर किया, हम ऐसे नहीं बात करते हैं, सब हम ही चलाते हैं घर, और जो भी किया हमने अकेले दम पर किया। कभी कभी तो लोग ना घर में बड़ी बड़ी पार्टी भी कहते हैं कि शादी ब्याह या कोई भी संस्कार बड़े होते हैं तो कहते हैं हमने अकेले दम पर किया है। हमें तो समझ में ही नहीं आता है। अरे जो केटरर आया है वो उसका भी हिस्सा जबकि यही तो होती श्रेय की चोरी। श्रेय देना चाहिए उसको भी। टीम वर्क को कह देते हैं हमने अकेले किया। यहाँ तक कि अगर प्रकृति ने उस दिन बारिश नहीं करवाई और आपने ऊपर तंबू कनात नहीं लगवाया था कनात, तो आप ये मानकर चलिए कि आप ईश्वर को भी श्रेय दीजिए, वर्षा रानी को भी श्रेय दीजिए कि बारिश नहीं हुई तो आपका जो है वो पूरा रौनक जो थी वो वैसे बरकरार थी जैसी आपने सोची थी, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई। लेकिन जो रोजमर्रा वाली होती है, शुरू होती है स्कूल से, है ना। सही बात है। मतलब ये होता है कि कुछ जैसे अच्छा काम कर दिया, जैसे मॉनिटर होते हैं तो क्लास में सब लोग चुप बैठे हैं तो मॉनिटर को श्रेय जा रहा है। अब इस बात से किसी को बड़ा बुरा लग रहा है। चुप तो हम बैठे हैं। चुप तो हम बैठे हैं, जान तो हमारी बनी हुई है, और वो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन इन्होंने रखा है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ से शुरू हो जाती है। तो भाई वो जो 30-40 बच्चे हैं वो सबका उतना ही प्रतिशत है जितना कि मॉनिटर का है। तो टीचर अगर हैं तो ये ध्यान रखें कि जब मॉनिटर की तारीफ कर रहे हो तो उस क्लास को भी कहें कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं,
क्योंकि सबने मिलकर मॉनिटर का साथ दिया और इस तरह से आपकी पूरी कक्षा जो है वो अनुशासित है और आप सबको हम एक तरीके से देते हैं कि अच्छा लग रहा है देख कर कि आप सब अच्छे बच्चे हैं हमारे। तो इस तरह से कह सकते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे होता है कि घर में अगर 2 बहनें हैं, 2 भाई बहन हैं या 1 भाई 1 बहन है तो उसमें तो बड़ा मजा आता है। सही बात। ये जो दौड़ दौड़ के अभी हमारे साथी ने बताया ना कि खाना कोई बनाता है फिर परस देता है कोई और, तो लगता है कि किसी ने किया। या अक्सर ऐसा भी होता है कि लड़के हैं, कोई लड़का है अपना घर में बैठा सुबह से कॉमिक्स पढ़ रहा है और जैसे ही पिताजी आए उनको दौड़ के जाने लगे अगर दफ्तर वो, तो उनको स्कूटर की चाबी दे दी, रुमाल दे दिया, तो लगा कि ओहो हो कितना काम करता है, आज्ञाकारी बच्चा है। और हो सकता है कि बिटिया रानी ने एक दिन पहले आपके जूते पॉलिश कर दी हो, आपका जो पूरा जो सूटकेस था, बैग है, वो लगा दिया हो। हाँ, है ना, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया और क्योंकि वो उसने चुपचाप करके रख दिया। हाँ, और श्रीमती जो सुबह से नाश्ता बना रही है वो, हाँ बस उसकी की तारीफ होने लगती है जो उस समय काम करता नजर आता है, सामने दिखाई देता है। और कुछ लोग दौड़ दौड़ के करते भी हैं। लेकिन ये जो श्रेय लेने वाली जो बात है, जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि हमने विधि बताई और उन्होंने बनाया और कहा कि हमने बनाया है, तो इसमें क्या लगता है कहाँ किसकी चूक हो जाती है राजुल बिटिया? भाई देखिए, अब जिनकी आदत है उनकी तो आदत है। हाँ, वो तो ऐसा करते ही हैं, उन्हें उसमें मजा आता है। क्योंकि कुछ लोग बड़े शान से ये बात कहते हैं कि हम करते वर्ते कुछ नहीं है। हाँ, नाम ले जाते हैं, नाम हमें यश बहुत है, हमारे हाथ में यश बहुत है। ये कहने वाले बहुत सुने मिलेंगे आपको कि हमारे हाथ में यश बहुत है, हम जितना करते नहीं उससे ज्यादा हमें तारीफ मिल जाती है। अरे नहीं भाई, आप चुरा लेते हैं। सही बात है। तो अब ये आदत होती है कि दूसरे की बनी चाय पर चम्मच हिला के अपना वाह वाही लूट लेना कि वाह वाह क्या चाय बनी है, या भाई दूसरे के बने खाने को अपना कह देना। लेकिन अगर ये आदत है तो बस जरा ये सोच लीजिए कि अगली बार शायद ऐसा हो कि वो जो दूसरा है जिसके यश को आपने लूटा है, वो यश आपको लूटने के लिए वो वहां पर ना हो, आप ही का सब काम हो और वो उतना बढ़िया ना हो, तो दूसरे को भी श्रेय दें और उनको भी याद कर लें जो भाई आप भी तो कुछ अच्छा ही करते होंगे, या आप सिर्फ यही चालाकी करके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अच्छा काम करते हैं उसके बारे में सोच लें कि अगर जो हम काम करते हैं और उसका श्रेय कोई और ले जाता तो कितना बुरा लगता है। सच बात है, अपने को उस जगह रख के देखें। लेकिन जैसे कि ये बात हुई कि हमने किया और सामने वाले ने कहा, तो आप एक बार तो चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, या जैसे चम्मच उन्होंने हिलाया तो आप मतलब आप कह सकती हैं कि नहीं भाई हम सिर्फ चम्मच हिला रहे हैं, बनाया फलाने हैं। हाँ, है ना, हमारी बहन ने बनाया, हमारी देवरानी ने बनाया, हमारी जिठानी ने बनाया, सासू माँ ने बनाया, जिसने भी बनाया है आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं भाई इसका श्रेय तो आप इनको ही दीजिए, है ना। और अगर आप नहीं दे सकती हैं, आप वाकई चोरी कर रही हैं, थोड़ी सी बेईमानी कर रही हैं, अपनी तारीफ मिल रही है, वहाँ आप खुश हो रही हैं, तो थोड़ा सा अगली बार के लिए सजग हो जाइए और ये सोचिए कि आपके साथ जिसने बनाया है उसको कितनी ठेस लग रही होगी, या इसका पलटवार कभी हो गया तब आपको कैसा लगेगा। सही बात है, सही तो बात है। अगर हम ये कहें कि देखो राजुल बिटिया, अक्सर ऐसा कहा जाता है अब लो ये तो चौके में ही घुसी रहती हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि इनको भी आगे आना चाहिए। हो सकता है कि वो थोड़ी सी कम बोलने वाली हो, अंतर्मुखी हो, है ना, तो उनको तो कैसे सिखाया जाएगा? ऐसे सिखाया जाएगा कि भाई थोड़ा आत्मविश्वास उनका बढ़ाएं, उनको सामने बुला के तारीफ करवाएं, क्योंकि आप ही के घर के हैं वो, तो ऐसा दब्बू और डरपोक कहने से तो काम नहीं चलेगा। और जैसे ये एक संदेश है, हमारे एक साथी ने लिखा है कि कहावत है कि गंगा नहाए और यश भागीरथी को, अर्थात कार्य तो किसी और के द्वारा संपन्न होता है और उसके होने का श्रेय दूसरे लूटना चाहते हैं। मुझे तो ऐसे लोगों से पाला कई बार पड़ा है जिन्होंने मेरी मिन्नतों के बाद भी काम नहीं किया, लेकिन जब मेरे प्रयासों से वो काम हो गया तो वही लोग ये कहते हुए मिले कि मेरी बताई तरकीब से तुम्हारा काम हो गया। बैंक में मेरे रिक्वेस्ट ट्रांसफर वाले मामले में यही हुआ था। रिलीवर या स्टाफ की कमी के कारण उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में ट्रांसफर की अर्जी धीमी गति से सरक रही थी। एक सहकर्मी जो पहले मेरे साथ था और बाद में क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ हो गया था, उसने मेरे मामले में कोई रुचि नहीं दिखाई। 2 साल हो गए, आखिर जब फाइल ने गति पकड़ी और ट्रांसफर ऑर्डर साइन हो गए तो वही मित्र एक दिन बोला, देखा मैंने फाइल साहब के पास पुटअप की तो तुम्हारा काम जल्दी हो गया। जी में तो आया कि एक रसीद कर दूं, पर फिर कोई अड़चन ना आ जाए ये सोचकर वहां से चला आया। तो भाई ये तो चलो एक बारगी की बात है कि स्थानांतरण हुआ तो एक ही बार हुआ, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में गृहस्थी में होता है वो वाकई बड़ा दुखदाई होता है। हमारे साथी कहते हैं कि
करते हम हैं मेहनत, श्रेय कोई और ले जाता है। ऐसा होता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और दूसरा बीच में आकर श्रेय ले जाता है और हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। दुख भी होता है, कोई बैठे बिठाए इस श्रेय का हकदार बन जाता है। हाँ, लेकिन तारीफ जब होती है, जैसे कि खाना बनाया, चाय बनाया, या पूरी व्यवस्था अच्छी कर दी, या पूरा आपने कहीं घूमने का पूरा कार्यक्रम बनाया और सबने कहा अरे वाह बड़ा अच्छा लगा भाई, देखो हमने सोचा था ना, देखो हम ही ने कहा था ले जाने को, चलने को, देखो सब कितना अच्छा हो गया। जबकि जिसने बैठ बैठ के टिकट किया, जिसने बैठ के होटल बुक किया, उस सब से कोई मतलब नहीं। देखा तुम लोगों को घुमा लाए हम, तो भाई कुछ लोगों की वाहवाही लूटने की आदत होती है। अब बुआ चक्कर ये है कि जिनका श्रेय लूटा जा रहा है, हाँ। वो क्या करें। अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग दुखी होते दिखाई देते हैं कि भाई काम हम करते हैं, हाँ। और सारा ये लूट लेते हैं। तो देखो उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ये कहेंगे राजुल बिटिया कि एक तो तुरंत ना कहें कि अरे ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, हमने बनाया है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो चिड़चिड़ाहट है वो दिखाई देगी, और कहीं कहीं ये भी लगेगा कि अरे इसमें क्या है। क्योंकि सामान्य तौर पर अगर आपने मेहनत किया है तो आपको खराब लग रहा है जरूर, लेकिन आमतौर पर अगल बगल वाले को लगता है अरे इसमें इतना क्या है, उन्होंने कह दिया कि उन्होंने बनाया है तो इसमें इतना क्या कहने की क्या जरूरत है। हाँ। तो उस माहौल को बिगाड़ने के बजाय थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे। दूसरा कि अगली बार आप इस बात का ख्याल रखें कि जिस समय आप बना रही हैं कुछ, तो थोड़ा जो कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है। हाँ। तो वहाँ आप थोड़ी जागृत अवस्था में रहें और कहें कि नहीं, थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ आप कहिए कि नहीं, चाहे मैं ही लेकर जाऊंगी, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी। ठीक है, आप उनको उन्हीं की भाषा में समझा दीजिए कि नहीं नहीं इतना कैसे करोगी कि तुम, है ना, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं, इतना तो क्या, इतना लाहौर कर देते हैं, है ना। तो कुछ उसका तरीका आपको तलाशना पड़ेगा और अगली बार के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा, तब आप ये कर पाएंगे। लेकिन जो उसी समय अगर आप कह के कहीं मन मिजाज किसी का बिगाड़ दें, खुद माहौल बिगाड़ देंगे, तो नहीं मजा आएगा। हाँ, लोग वो जो श्रेय लूट रहा है वो बेचारा बन जाएगा। हाँ। और आप जो है वो मतलब हंसी का पात्र बनेंगी, या लोग भला बुरा भी कह सकते हैं आपको, कि मतलब कहेंगे कि अरे इन्होंने क्या कर दिया, ये कहने के समय क्या जरूरत थी। तो हर चीज हर जगह नहीं अच्छी होती, कितनी भी सच हो। जैसे कहते हैं ना कि कड़वा सच नहीं अच्छा लगता। तो स्थिति देखकर थोड़ा सा समझदारी के साथ चले, और इसमें थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। और इसके लिए भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा पाठ पढ़ें, सबक लें, देखें कि सामने वाला किस तरह से लेता है, कितना उसकी नकल मार लीजिए थोड़ी सी। हाँ। और क्या, कुड़ने की बजाय, क्योंकि भाई दूसरा नहीं बदल सकता, आप ही बदल जाइए। जैसे क्या होता है कि पंगत जब लगती थी पहले के जमाने में, तो कुछ लोग तो झुक झुक के पूड़ी परस रहे हैं, पानी परस रहे हैं, भारी भारी रायते का और उसका डोंगा लेके चल रहे हैं, चौगड़ा जो होता था ना सब्जी का, और ये वो भारी भारी, और कुछ लोग पापड़ की डलिया लिए आराम से आए, या मिठाई लेकर आ गए। मिठाई एक बार लेगा आदमी, तो वो कुछ इस तरीके की समझदारी आप कर सकते हैं। हमने भी खाना खिलाया। तो भाई इस तरह से थोड़ा सा समझदारी रखिए। अनावश्यक रूप से परेशान होकर अगर आप दब्बू भी हैं, तो थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में निखार लाइए। हाँ, है ना। और अपनी बात कहने का, अपनी बात को रखने का ढंग, ये आपको अपने अंदर खुद से विकसित करना होगा, तभी बात बन पाएगी। हाँ, आप मतलब इस चक्कर में हंसी का पात्र बने, ये तो अच्छी बात नहीं होगी, है ना। बिल्कुल। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम कर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियां और गम कर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई
कोई बहकाए हंस के तो बहको नहीं, अप्सरा कोई आए तो देखो नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहको नहीं, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है, तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। बुआ, ये एक संदेश है। मैं सब तरफ से निवृत्त होकर अब धीरे धीरे व्हाट्सएप फिर फेसबुक पर एक्टिव होती गई। बहुत से अच्छे अच्छे संगीत के और कई ग्रुप से मैं एक्टिव होती गई और अब विविध भारती से जुड़ गई। तरह तरह की तकनीक सीख ली। ये सब मैंने अपने आप ही करना सीखा है। अब मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ। ये श्रेय मैं अपने आप को ही देती हूँ। अब मैं दूसरों को भी बताती रहती हूँ। क्या बात है। ये तो आपके आत्मविश्वास का परिणाम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको श्रेय मिलना चाहिए और हम भी आपको सलाम करते हैं। हाँ। बहुत बहुत बधाई। वैसे बहुत उच्च बात हमारे एक साथी ने लिखा है, दिव्य व सच्चे संतों में आकर प्रभु अपना प्रेम वात्सल्य ज्ञान की अकारण ही कृपा बरसाते हैं, कर्मों को धोते हैं और कहते हैं कि ये तो संतों के कारण ही हो सकता है। वहां भी छिप जाते हैं स्वयं प्रभु और सारा श्रेय अपने प्रेमियों को दे देते हैं। आज हम भी परम प्यारे का ये गुण स्मरण कर रखते हुए घर पर या काम पर दूसरों को खुले हृदय से श्रेय दें। जितना हम अपने मैं को घोल सकें और जितना याद कर सकें कि हर संबंध के रूप में केवल परमेश्वर ही कार्य कर रहे हैं, हम तो मात्र साधन ही हैं। क्या बात है। ये समझ ले तो क्या बात है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इसमें तो क्या है राजुल बिटिया कि जिसने किया है उसको भी लगेगा कि मैं तो कर ही नहीं रही हूँ ना, या कर रहा हूँ तो फिर तो परमेश्वर का ही। सब जगह की जड़ तो यही मैं है ना। मैं है, लेकिन मैं के आगे मैं तो सब घोल दिया जाए, लेकिन पेट का क्या करें। सही बात है। पेट का ये करें कि फटाफट पकौड़ा प्लेटर हम बता रहे ना बुआ। बताओ। तो अब देखिए आप जरा। तो वही तो हमारा इशारा था भाई। क्या बनवा रही हो। तो भाई कच्चे पपीते के पकौड़े बना रहे हैं। क्या बात है। तो आधा किलो कच्चा पपीता, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 कप बेसन, 1 कप चावल का आटा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें या तो घर में खुद से, और 1 चम्मच लाल हरी मिर्च, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 3 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 3 कप तेल। अब करना क्या है कि कच्चे पपीते को छील के उसके 2 हिस्से करके बीज हटा दें और फिर पपीते को पतली पतली लेयर में काट कर छोटे छोटे पीस कर लीजिए। एक थाली में बेसन, चावल का आटा, बारीक कटा प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, ये सब मिलाकर मिक्स कर लीजिए उसको। अच्छा। और पपीते के पीसेस को जो आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। इसके बाद पेस्ट को बेसन वाले मिक्सचर में मिला दीजिए। तो इसमें पानी नहीं मिलाना पड़ेगा। अच्छा। है ना। और फिर इस पेस्ट से आप कढ़ाई में तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। क्योंकि हम कहते हैं पकौड़ा भाई बहुत तेल सोखता है, तो वो यही कारण होता है कि तेल या तो आंच कम होती है या फिर तेल कम होता है। तो इन सब वजहों से होता है। तो आंच भी हो बराबर और तेल भी हो और सुनहरा सुनहरा सेक लीजिए और
अभी तो रख लीजिए, प्लेटर बना रहे हैं ना। हाँ, अभी और भी चीजें हैं। कद्दू के फूल की पकौड़ी बनानी है। 8-10 कद्दू के फूल ले लीजिए, कद्दू जो कोहड़ा जिसको कहते हैं ना। 1 कटोरी बेसन चाहिए, आधा कटोरी चावल का आटा भी इसमें चाहिए। 3-4 लहसुन अगर नहीं आप खाते हैं तो हटा दीजिए। 1 टुकड़ा अदरक का पेस्ट बनाने के लिए। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। सबसे पहले कद्दू के फूल को पानी की सहायता से अच्छे से धो लीजिए और पीछे जो हरा वाला डंठल वाला हिस्सा होता है उसको निकाल दीजिए और फिर उसे साफ कर लीजिए। बेसन में चावल का आटा मिला दीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी उसमें मिला दीजिए जो ताज़ा बनाया है। जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक मिलाकर गाढ़ा घोल बनाइए। कद्दू के फूल बेसन के घोल में अच्छी तरह लपेट लें और कढ़ाई में तेल गरम करके सुनहरा तल लें। गर्मा गर्म कद्दू के फूल के पकौड़ों को चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। अभी रख लें चटनी सॉस सब एक भाई देखो, तेल जो है ना इसमें हम ये कहेंगे कि अगर आप सरसों का चाहे तो सरसों का, नहीं तो तिल का, नारियल का, जो तेल आप प्रयोग में लाते हो वो उसका इस्तेमाल करें। कर सकते हैं जी। अच्छा, अब बैगन के पकौड़े भी बना लिए चाहिए, है ना। तो बैगन के पकौड़े बनाने के लिए 2 बड़े बैगन ले लिए, 1 कटोरी बेसन ले लिया, अजवाइन ले लिया आधा टीस्पून, थोड़ी सी हींग ले ली, अमचूर पाउडर ले लिया आधा टीस्पून, नमक स्वादानुसार और तलने के लिए तेल। अब बेसन फेंटकर गाढ़ा घोल बनाएंगे, उसमें सब ये नमक, मिर्च, अजवाइन, हींग, अमचूर पाउडर सब मिलाकर रख देंगे। उसके बाद फिटा हुआ बेसन रख दिया। अब गाढ़ा होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा। हाँ। अब बैगन गोल गोल काट के लेंगे, छिलके समेत, छिलका नहीं छीलना है जी। और कुछ देर घोल में डुबो कर रखेंगे, फिर सुनहरा होने तक तल लेंगे। ऐसे ही आप लौकी, यानी जो जिसको सफ़ेद वाली जो लौकी होती है, घिया भी बहुत सारी जगह बोलते हैं, उसकी भी स्लाइस पतली पतली चिप्स काट के उसका भी पकौड़ा बना सकते हैं। पान के पत्ते का बनता है पकौड़ा, ऐसे ही अजवाइन के पत्ते का बनाइए आप पकौड़ा, घुइयां के पत्ते का बनाइए। इसी तरह से सारी चीज़ों का बना के एक अच्छा सा प्लेटर तैयार कर लीजिए। बहुत सारी जगहों पर सहजन जो होता है, ड्रम स्टिक, उसका जो फूल होता है पीला पीला, उसका भी पकौड़ा बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, कुरकुरा अच्छा बनता है। घोल आपको ऐसे ही बनाना है बेसन का और इसी तरह से नमक मिर्च डाल के मतलब मिलाकर तल लीजिए। और ज्यादा कुरकुरा चाहिए तो चावल का आटा थोड़ा मिला लें, थोड़ा सा मिला लीजिए। लेकिन ये जो इसकी पकौड़ियाँ जो पत्ती की होती है वो बहुत अच्छी होती है। और इसी तरह से एक केने की पत्ती आती है जो आजकल बारिश में ही निकलती है और उसका अगर आप बनाएंगे लपेट कर तो वो पूरी डिब्बे जैसी हो जाती है, मतलब 2 परत हो जाती है उसकी, तुरंत गोलगप्पे जैसी बल्कि फूल जाती है। क्या बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बनाइए, खाइए, मस्त रहिए। और हम घड़ी देखें तो आपसे इजाजत लेने का वक्त आ रहा है, तो आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।